बच्चों 27 फरवरी से आपके उत्तराखंड बोर्ड 2024 के 10th और 12th के पेपर शुरू होने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ में हैं। आप एग्जामिनेशन में अच्छा करें, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी क्रम में आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स की। अकाउंटेंसी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसको आज से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिनसे आपको अपने पेपर की तैयारी में बहुत अधिक मदद मिलेगी। कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसमें हम सभी चैप्टर्स को कवर कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो डिवेंचर से है। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, डिवेंचर का चैप्टर शुरू करने से पहले उसमें जो की जाने वाली एंट्रीज हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई कंपनी कोई डिवेंचर इशू करती है तो वो सारा पैसा एक साथ नहीं लेती, वो अलग अलग पार्ट्स में उस पैसे को लेते हैं। तो जैसे शुरुआत में एप्लीकेशन पे पैसा लिया जाता है, उसके बाद अलॉटमेंट पे पैसा लिया जाता है, फिर फर्स्ट कॉल पर पैसा लिया जाता है, फिर फाइनल कॉल पे पैसा लिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में कंपनी पैसा लेती है। तो उसके जो एंट्री करने का क्रम रहेगा, तो सबसे पहले जो आप एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। इसमें जो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%। ये जो परसेंट लगाया है यहाँ पे डिवेंचर 10% वाला है, 5% वाला है, 12% वाला है, वो परसेंटेज आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे केवल परसेंट लगा के शो किया हुआ है। तो जितने परसेंट का वो डिवेंचर होगा वो यहाँ लिख देंगे आप। डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हो रहा है हमारा शुरुआत में, तो परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जितने भी डिवेंचर हैं वो यहाँ आप लिख देंगे। डिवेंचर एट द रेट, पर डिवेंचर का जो प्राइस है वो यहाँ लिख के पर डिवेंचर आप लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो आवेदन की राशि या एप्लीकेशन का मनी आपने यहाँ रिसीव किया है वो सेकंड एंट्री में आप डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो एंट्रीज का क्रम रहेगा वो लगभग यही रहेगा। कुछ एंट्री कम या ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन एंट्री इसी तरह से बनेगी। आवेदन की राशि डिवेंचर अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ वही परसेंट, जो भी परसेंट का डिवेंचर है वो आप लिख देंगे 10 और 12 डिवेंचर अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। सेकेंड एंट्री हो जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर कंपनी अलॉट करती है डिवेंचर्स को, या आवंटन की राशि को हम ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट की राशि को ड्यू करते हैं। पहले हम उसके ऊपर ड्यू दिखाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री में उसे रिसीव करके दिखाएंगे। तो ये जो अलॉटमेंट की राशि है जो हम उसे ड्यू करके दिखाएंगे, तो वो दो तरह से हो सकती है। एक तो हो गया विद प्रीमियम, अगर डिवेंचर प्रीमियम के साथ इशू किया गया है तो विद प्रीमियम भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर दो एंट्री यहाँ पर मेंशन की हुई है, एक विद डिस्काउंट और एक विद प्रीमियम। प्रीमियम के साथ इशू किया है तो एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ वही परसेंटेज लग जाएगी 10%, 12% जो भी होगा, डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें आपकी प्रीमियम की राशि आ जाएगी और जो अलॉटमेंट में मांगी हुई राशि है या अमाउंट है वो आपकी डिवेंचर में आ जाएगी और टोटल अमाउंट आ जाएगी आपकी अलॉटमेंट में। ठीक, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। इसी तरह से यदि जो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री है उस पर डिस्काउंट के साथ में, वो अलॉटमेंट पे जो पैसा मांगा गया है वो डिस्काउंट के साथ में है, यानी उस पर कुछ डिस्काउंट दी गई है अलॉटमेंट पे। मान लीजिए 100 रुपीज का डिवेंचर है और 10 रुपीज की उसके ऊपर डिस्काउंट है, यानी 90 रुपीज में उसको कंपनी डिमांड कर रही है। तो जो एंट्री बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो डिस्काउंट की राशि है वो इसमें आ जाएगी टू डिवेंचर अकाउंट। तो इस तरह से आप प्रीमियम के साथ में और डिस्काउंट के साथ, दोनों के साथ में अलॉटमेंट की अमाउंट को शो कर सकते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद डिस्काउंट। इसके बाद जो फोर्थ एंट्री बनने वाली है यहाँ पर वो है जो आपने ड्यू किया है अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर। अब वो चाहे प्रीमियम के साथ में है चाहे वो डिस्काउंट के साथ में, आप यहाँ रिसीव करेंगे। रिसीविंग की एंट्री क्या बनेगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में जो पैसा आपने यहाँ ड्यू में दिखाया होगा वो यहाँ आप रिसीव करेंगे। प्रीमियम के केस में मान लीजिए 100 रुपीज का एक डिवेंचर है और 10 रुपीज उस पर प्रीमियम है, तो आप 110 रुपए से मल्टीप्लाई करके उस पैसे को यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट वाला केस है, जैसे ये सेकंड वाला है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, फॉर एन एग्जांपल 100 रुपीज का डिवेंचर है और 10 रुपीज की उसके ऊपर डिस्काउंट है, यानी वो 90 रुपीज में कंपनी डिमांड कर रही है, तो 90 रुपीज से नंबर ऑफ डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ बैंक में रिसीव कर लेंगे। इसके बाद फिफ्थ एंट्री जो आती है वो फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो ड्यू करने की आती है, जो कि डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट। यहाँ वही परसेंटेज आप लगा देंगे 10 और 12। ये ड्यू की एंट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अलॉटमेंट की ड्यू की थी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन, जितने भी डिवेंचर है वो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, एट द रेट जो पर डिवेंचर्स का प्राइस है वो यहाँ पर आ जाएगा डिवेंचर। इसके बाद फर्स्ट कॉल का जो मनी है, जो अमाउंट है वो आप यहाँ रिसीव कर लेंगे, जो ड्यू किया है हमने वही यहाँ पर हम बैंक के थ्रू प्राप्त कर लेंगे। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ डिवेंचर्स की और द वैल्यू ऑफ डिवेंचर आप यहाँ शो कर देंगे। लास्ट एंट्री जो आती है इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री आती है, जो हम ड्यू करेंगे यहाँ पर। जैसे हमने इसको ड्यू किया है फर्स्ट कॉल को, सेम वैसे ही हम सेकंड और फाइनल कॉल को ड्यू कर देंगे। डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ डिवेंचर्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और पर डिवेंचर का जो प्राइस है वो यहाँ शो कर देंगे। लास्ट एंट्री में ये जो सेकंड कॉल आपने ड्यू की है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसको यहाँ पर रिसीव कर लेंगे बैंक के थ्रू। सातवीं एंट्री सेकंड और फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री है। जैसे हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया था वैसे ही सेकंड और फाइनल कॉल को भी ड्यू कर लेंगे यहाँ पर। डिवेंचर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पर आ जाएंगे और पर डिवेंचर का प्राइस आप यहाँ पे शो कर देंगे। इसके बाद फाइनल कॉल का मनी यहाँ पर रिसीव कर लिया जाएगा 8th एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड and final call account, being second and final call money received और number of debenture and per debenture का प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से जो बेसिक एंट्रीज हैं वो 8 एंट्री आपके पास में है। इसमें हो सकता है फाइनल कॉल का मनी की कॉल ना की जाए, केवल क्वेश्चन आपका फर्स्ट कॉल पे ही पूरा हो जाए, और हो सकता है ये सारी एंट्रीज आ जाए। इसी क्रम में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देखें, जो फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और 8th एंट्री है वो आपकी बैंक की एंट्री रहेगी, यानी एप्लीकेशन का मनी जो रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट का मनी जो रिसीव हुआ है, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का जो मनी रिसीव हुआ है वो फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और 8th एंट्री पर रिसीव हुआ है। तो आप बैंक की जो एंट्री है इस क्रम से भी पहचान सकते हैं। और जो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 7th एंट्री है, इसमें थर्ड, फिफ्थ और 7th एंट्री आपकी ड्यू की एंट्री है, जो बिल्कुल एक ही तरीके से होंगी जैसे आपने एंट्री की हुई है। ये 3 एंट्री आपकी ड्यू की हो जाएंगी, और जो सेकंड वाली एंट्री है एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट का, वो ट्रांसफर की एंट्री है। सेकंड एंट्री जो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो आप इस तरह से भी एंट्री को समझ सकते हैं कि फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और 8th एंट्री आप बैंक में करेंगे, थर्ड, फिफ्थ, 7th एंट्री आपकी ड्यू की एंट्री रहेंगी और सेकंड एंट्री ट्रांसफर की रहती है। तो इस तरह से ये 8 एंट्रियां हैं बेसिक एंट्री डिवेंचर की, जो किसी भी क्वेश्चन को जब आप शुरू करेंगे तो इनसे आपको मदद मिलेगी और यही उसका क्रम रहेगा।